तो भाई एक और नए वीक में कॉमिकास्ट 360 के एक और नए एपिसोड के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेके कॉमिक बुक मूवी से रिलेटेड काफी सारी न्यूज एंड अपडेट्स। जहां आज के एपिसोड में थंडरबोल्ट्स की मूवी के रिगार्डिंग नई इंटरेस्टिंग अपडेट्स, हेनरी कैविल की एमसीयू में एंट्री, टेलर स्विफ्ट के डेडपूल एंड वुल्वरीन में अपीयरेंस के रिगार्डिंग मार्वल वालों का नया हिंट, एवेंजर्स 5 और कैंग के रिगार्डिंग मार्वल स्टूडियोज का नया प्लान, डेयरडेविल बॉर्न अगेन में पनिशर और व्हाइट टाइगर की एंट्री की कंफर्मेशन, मिडनाइट सन्स के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नई अपडेट और स्पाइडरमैन 4 की वजह से सोनी और मार्वल के बीच की महाभारत के रिगार्डिंग काफी सारी अपडेट्स हैं। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 8। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई काफी सारे हिकअप्स के बाद फाइनली थंडरबोल्ट्स की मूवी के रिगार्डिंग हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग एमसीयू में येलेना बेलोवा का रोल प्ले करने वाली फ्लोरेंस प्यू ने रिसेंटली ये कंफर्म किया कि इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि इस फिल्म में येलेना थंडरबोल्ट्स की टीम की लीडर होगी और फिल्म में टीम का नाम थंडरबोल्ट रॉस के नाम पे न होकर येलेना के बचपन की सॉकर टीम के नाम पे थंडरबोल्ट्स रखा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड कई सारे इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि इस फिल्म में न हमें थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर देखने को मिलेगा और ना ही बैरन ज़ीमो का। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अब भाई ये सब सुनने के बाद तो मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि अगर इस फिल्म में रेड हल्क होगा नहीं तो सेंट्री से भिड़ने के बाद इस फिल्म में जिंदा कौन बचेगा और कैसे बचेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में जितने भी एंटी हीरोज हैं उनमें से किसी की भी पावर सेंट्री के गॉड लेवल पावर्स के सामने कहीं भी टिक पाएगी। तो भाई साहब अपने सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल भाई साहब की एंट्री फाइनली एमसीयू में होती हुई दिख रही है, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज आ रही हैं कि मार्वल स्टूडियोज ने हेनरी कैविल को एमसीयू में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया था और एज पर इंडस्ट्री इनसाइडर्स उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट भी कर लिया है। हालांकि ये रोल कौन सा है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, पर कुछ उड़ती हुई रूमर्स की माने तो कुछ मीडिया पोर्टल्स के अकॉर्डिंग ये रोल कैप्टन ब्रिटेन का हो सकता है, तो वहीं कुछ के हिसाब से हम उन्हें डॉक्टर डूम के रोल में देख सकते हैं। और भाई सबसे लेटेस्ट रूमर की माने तो उनका एमसीयू में अपीयरेंस हमें एज साइक्लॉप्स देखने को मिलेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब पता नहीं इसमें से क्या सही है क्या गलत, पर एक बात तो क्लियर है कि हेनरी कैविल की एमसीयू में एंट्री की हाइप काफी तगड़ी बन गई है। तो भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर के रिलीज के बाद मार्वल स्टूडियोज इसकी हाइप बिल्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और इसी कंटिन्यूटी में मार्वल स्टूडियोज के ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड फेसबुक अकाउंट ने डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिगार्डिंग एक नया पोस्टर शेयर किया, जिसके थ्रू हमें काइंड ऑफ टेलर स्विफ्ट के डेडपूल एंड वुल्वरीन में अपीयरेंस को कंफर्म किया गया है, क्योंकि इस नए पोस्टर में हमें 3 फ्रेंडशिप बैंड्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक में डेडपूल, एक में वुल्वरीन और एक बैंड में इस मूवी की रिलीज डेट 25 जुलाई मेंशन्ड है। पर यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये सेम उसी तरह के बैंड्स हैं जो कि टेलर स्विफ्ट के फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और सारे फैंस एक दूसरे के साथ इसी तरह के बैंड्स को शेयर भी करते हैं। अब भाई इस वीक डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट से एक और वीडियो लीक हुई, जिसमें हमें लॉन्ग रूमर्ड पनिशर का कैरेक्टर अपनी सिग्नेचर व्हाइट स्कल वाली जैकेट पहनकर एक बंदे को टपकाता हुआ दिखा, जो कि काफी हद तक मार्वल सुपर हीरो व्हाइट टाइगर जैसा लग रहा है। अब भाई मैं आपको बता दूं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में काफी टाइम पहले ही हमें व्हाइट टाइगर के अपीयरेंस की न्यूज सुनने को मिली थी, जो कि मार्वल कॉमिक्स में हेक्टर आयला नाम का एक हिस्पैनिक स्टूडेंट होता है जो एक टाइगर एमुलेट की मदद से सुपर ह्यूमन व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। खैर अगर डेयरडेविल बॉर्न अगेन की बात करें तो इस वीडियो को देख के ऐसा लगता नहीं है कि हमें इस सीरीज में व्हाइट टाइगर का कोई मेजर रोल देखने को मिलेगा। अब भाई स्पाइडरमैन 4 के लिए मार्वल और सोनी वालों के बीच महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सोनी वाले जीवन भर का प्रॉफिट बस इस एक मूवी से ही कमा लेना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो जहां मार्वल इस मूवी की स्टोरी लाइन में ग्राउंडेड अप्रोच रखना चाह रहा है, तो वहीं सोनी वाले इस फिल्म में एक बार फिर से कई सारे स्पाइडरमैन का मेला लगाना चाह रहे हैं। साथ ही रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो सोनी वालों ने पूरी चिल्लम चोट मचा रखी है कि मार्वल स्पाइडरमैन 4 को 2025 में ही रिलीज करे, जबकि मार्वल वालों के पास अपने टाइट शेड्यूल की वजह से 2025 की कोई भी विंडो खाली नहीं है। सो लेट्स सी केविन फाइगी सोनी वालों के इस बवाल का क्या जुगाड़ निकालते हैं।
अब भाई जब से यूएस कोर्ट द्वारा जोनाथन मेजर्स का कन्विक्शन किया गया है, तभी से ये रूमर्स सुनने को मिल रही थी कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के टाइटल को चेंज करने का प्लान बना रहा है। और रिसेंटली द हॉलीवुड रिपोर्टर नाम के पोर्टल ने एक बार फिर से ये कंफर्म किया कि मार्वल स्टूडियोज सीक्रेटली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के टाइटल को चेंज करते हुए ये मेक श्योर कर रहा है कि फिल्म के टाइटल में कहीं भी कैंग का कोई मेंशन ना हो। पर एट द सेम टाइम कई सारे इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये भी कंफर्म किया कि भले ही मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स 5 के टाइटल से कैंग का नाम हटा दे, पर फिल्म की स्टोरी में अभी भी मार्वल वालों का मेन फोकस कैंग के कैरेक्टर पे ही होगा। अब भाई भले ही ब्लेड की मूवी का कुछ अता पता नहीं है, पर रिसेंटली एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया कि मार्वल स्टूडियोज मिडनाइट सन्स की मूवी पे काम कर रहा है, जहां पे हमें फिल्म में महार्शला अली एज ब्लेड, ऑस्कर आइजैक एज मून नाइट, घोस्ट राइडर और ब्लैक नाइट जैसे सुपर हीरोज का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जो कि मार्वल कॉमिक्स में ऐसे सुपर हीरोज का ग्रुप है जो कि सुपरनैचुरल एंटिटीज के अगेंस्ट लड़ते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज इस फिल्म के लिए डायरेक्टर माइकल जियाचिनो के साथ टच में है, जिन्होंने इससे पहले डिज्नी प्लस वेयरवुल्फ बाय नाइट को डायरेक्ट किया था। तो गाइस दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।